हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग पार्ट वन, इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से। प्लान करने का मतलब ही होता है किसी काम को करने से पहले सोच के करना। हम वैसे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो पहले सोच समझ के ही किसी काम को करते हैं। तो सेम उसी वे में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती है। तो क्या हम उसे बिना सोचे समझे करेंगे? नहीं। मैनेजमेंट में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड करना होता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन इस काम को करेगा। तो ये सब चीज़ें बिना प्लानिंग के नहीं की जा सकती हैं। तो प्लानिंग जो है बिजनेस में हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सभी पहलुओं के बारे में सोचना, इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में डिसाइड करना प्लानिंग कहलाता है। रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच लेना, कौन काम को करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और किसके द्वारा ये काम किया जाएगा, इस चीज़ को डिसाइड करना प्लानिंग कहलाता है। तो ये हमारा प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइज, प्राइमरी फंक्शन, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचरिस्टिक। ये तो शॉर्ट में दिए गए थे, इनको हम अच्छे से आगे समझ लेते हैं। फर्स्ट इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है हमारी किसी भी डिसीजन को लेने में हेल्प करता है। वो कैसे? कि जब भी हम कोई काम करने चलते हैं, हमें हमेशा एक काम के बहुत सारे ऑप्शंस अपने सामने अवेलेबल रखने चाहिए, बहुत सारे अल्टरनेटिव हमें लेके चलना चाहिए। तो प्लानिंग हेल्प करता है हमें उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए, कि हमें किसी काम को अगर करना है तो उस काम को करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहेगा, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा रहेगा, वो चूज़ करने में प्लानिंग हमारी पूरी तरह से मदद करता है। नेक्स्ट इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग दिमाग से रिलेटेड है। कोई भी इंसान दिमाग से सोचता है, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो हमारे ब्रेन में होती है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो थिंकिंग से रिलेटेड होता है और थिंकिंग हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग इसीलिए एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जो प्लान करने वाला होता है उनको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं कि कौन काम को करेगा, कैसे काम को किया जाएगा, कब किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं प्लानिंग में सोचनी पड़ती हैं। तो इसीलिए प्लानिंग जो है एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज भी है। नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस के जितने भी फंक्शंस आते हैं उसमें सबसे पहले जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो प्लानिंग का होता है, क्योंकि किसी भी काम को प्लान किए बिना स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जितने भी और दूसरे फंक्शंस हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्लानिंग के बाद ही आते हैं। सबसे पहले काम के लिए प्लान किया जाता है, उसके बाद ही बाकी दूसरे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए प्लानिंग जो है वो दूसरे फंक्शंस का बेस होता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलने वाली है। प्लानिंग कंटिन्यू चलता है। कैसे? आप किसी एक काम को करने के लिए प्लान करते हैं, आपका वो काम जैसे ही पूरा हो जाता है वो प्लानिंग एक्सपायर हो जाती है। फिर आपको जो नई एक्टिविटी करनी है, जो भी आपको नया काम करना है, उसके लिए आपको न्यू प्लान बनाने होंगे। कभी कभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी हमें क्विकली चेंज करना होता है, तो उसके लिए हमें फटाफट से प्लान रेडी करना होता है। तो हम उस समय पे फिर दोबारा से एक नया प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग की यही खासियत होती है कि जिस भी काम के लिए हमने प्लान किया है उस काम के पूरा होते ही प्लानिंग खत्म, उसके बाद फिर न्यू एक्टिविटी के लिए न्यू प्लान तैयार किया जाता है। तो इसीलिए प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये जो हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, बाय होम इट इज़ टू बी डन, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे हमारे बिजनेस में फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। और इन सब के लिए जो है प्लानिंग किया जाता है, और प्लानिंग करने के बाद ही आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। इसीलिए प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक कहा जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर के साथ रिलेटेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं? जैसे प्रोवाइड्स एक्शन, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इनोवेटिव आइडियाज, स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। ये तो हमारे शॉर्ट में थे, इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड्स एक्शन।
प्लानिंग जो होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना होता है वो बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन किया जाता है। हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव आसानी से समझ में आ जाती है, जिससे इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है कि उनको अपने काम को किस वे में लेके जाना है, कितना एफर्ट लगाना है उस काम को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसीलिए एम्प्लॉय को डायरेक्शन मिलता है प्लानिंग के थ्रू। इसीलिए बोलते हैं कि प्लानिंग जो है वो आपके एक्शन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है हमारे फ्यूचर के रिस्क को भी कम करता है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है और फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, किसी ने भी फ्यूचर नहीं देखा। लेकिन प्लानिंग की हेल्प से आप फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को एक एंटिसिपेट कर सकते हैं और उसको दूर करने के लिए, उससे निपटने के लिए अपना प्लान आज अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग की मदद से जो है अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है थोड़ी सी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले इसके कॉन्सेप्ट में फीचर में देखा था कि प्लानिंग जो है वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे पास जब काम के बहुत सारे अल्टरनेटिव हम ढूंढ लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, तो हमें काम को करने के लिए उनमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना होता है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। हमें प्लानिंग की मदद से जो भी आपको एक्शन लेना है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना है, उसको तैयार करने में भी हेल्प मिलती है। इसीलिए प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इनोवेटिव आइडियाज। जब हम प्लानिंग करते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। एक ही बात को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमें नज़र आने लगते हैं, जिसमें से क्या होता है कि कभी कभार हम कुछ ऐसा क्रिएटिव ढूंढ लेते हैं, कुछ ऐसा बहुत अच्छा ढूंढ लेते हैं जो शायद हम नॉर्मल में नहीं सोच पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना रहती है। तो क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो मैनेजर्स के रियल पावर को जगाता है, जो उसकी थिंकिंग की रियल पावर है उसको जगाता है, जिसकी वजह से उसके माइंड में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ का बर्थ होने लगता है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग में क्या होता है, जितनी भी फ्यूचर एक्टिविटीज़ हैं हम उनको प्लान करते हैं, जो भी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए। तो जो भी ये प्रॉब्लम आती है व्हेन, वेयर, व्हाट और व्हाई वाली, ये हम ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी के मन में कोई शक रह गया है, कोई शंका रह गई है, तो वो भी दूर हो जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होता है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनका ओवरलैपिंग भी नहीं होता और वो रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट होने से भी बच जाते हैं। तो प्लानिंग जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की लिमिटेशंस देखते हैं, जैसे डजंट गारंटी सक्सेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये हमारे कुछ प्लानिंग के डिसएडवांटेज हैं, इनको हम आगे अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट इज डज नॉट गारंटी सक्सेस। जब मैनेजर प्लानिंग करता है तो अपने दिमाग में ऐसा सोच लेता है कि प्लानिंग करने से शायद उसकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। इस चक्कर में क्या होता है कि वो रियल वर्क को तो इग्नोर करने लगता है, जिसका उसके इस एटीट्यूड का निगेटिव असर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग कहीं ना कहीं मैनेजर के दिमाग में ये एक झूठी सोच डालता है, सिक्योरिटी की एक झूठी सोच पैदा करता है कि नहीं, हमने तो सारा प्लानिंग कर लिया है, अब तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ठीक ही होगा। इस वजह से वो काम में अपने केयरलेस होने लग जाता है। तो इसीलिए हम प्लानिंग के बारे में ये गारंटी नहीं दे सकते कि प्लानिंग कर लेने से हमें सक्सेस मिल ही जाएगी। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। हमें तो रेगुलर एफर्ट अपने डालते ही रहने होंगे, मैनेजर को तो रेगुलर एफर्ट अपने डालते ही रहने होंगे। इसीलिए बोलते हैं कि प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सडन प्रॉब्लम अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई आ जाती है और उसके लिए मैनेजर के पास अगर प्लानिंग तैयार नहीं है, तो वो उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले से कुछ सोच के ही नहीं रखा हुआ, कुछ प्लान ही नहीं कर रखा। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी अर्निंग के चांसेस, कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो भी उसके हाथ से निकल जाती है। तो इसीलिए प्लानिंग करने के लिए टाइम चाहिए होता है और प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन वाकई में ये बहुत एक अपने आप में बड़ा काम है, क्योंकि प्लानिंग तभी मीनिंगफुल होता है जब ये एक बहुत लंबे रास्ते से गुजर चुका होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्लान करने में काफ़ी टाइम लगता है। और इस समय में क्या होता है, जब मैनेजर प्लान कर रहे होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उनको एनालाइज करने में ही इतने बिजी रहते हैं
तो एक ही काम में मैनेजर लगा रह जाता है, तो अपने दूसरे काम पे वो ध्यान नहीं दे पाता और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सारा कॉस्ट भी बियर करना होता है। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। नेक्स्ट इज रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्रिएटिविटी को कैसे कम करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो तो पहले से ही डिसाइड हो चुकी होती है। हर व्यक्ति उतना ही काम करेगा जितना करने का उसको डायरेक्शन दिया गया है, जितना करने का उसको क्लियरली प्लान में बता दिया गया है। इसके अलावा वो एक लाइन भी अपना जो दिमाग है वो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेगा, कोई नई अल्टरनेटिव डिस्कवर करने के लिए भी अपने दिमाग को नहीं लगाएगा। तो इसीलिए कहीं न कहीं क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म होती है। तो इसीलिए ये लिमिटेशन है प्लानिंग का कि प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को कम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग पार्ट 2, प्लानिंग प्रोसेस के बारे में।